नमस्कार 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं धनबाद के सबसे पुराने बाजार में, जिसे पुराना बाजार कहा जाता है। इस बाजार के बारे में कहा जाता है कि इस बाजार में हीरा से लेकर खीरा तक बिकता है और इस बाजार की स्थिति आज ये हो गई है कि लोग अब आने से कतराने लगे हैं, डरने लगे हैं। वजह है अतिक्रमण। जी हां, जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं, इस सड़क की चौड़ाई 35 फीट हुआ करती थी, जो आज सिकुड़कर महज 10 फीट रह गई है। यहाँ जो दुकान लगाते हैं, जो दुकान के आगे दुकान लगते हैं, ठेले लगते हैं, खोमचा लगता है, उसके कारण ये सड़क पूरी तरह से जाम हो जाता है। इतना ही नहीं, जो आम लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, जो आते हैं दुकानों में खरीदारी करने के लिए, उससे भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो 4 व्हीलर से आते हैं तो उन्हें पानी टंकी के पास ही अपनी गाड़ी को खड़ा कर देना पड़ता है और उसे पैदल उस दुकान तक जाना पड़ता है जिस दुकान से उन्हें सामान खरीदना है। तो इसी को लेकर नगर निगम के ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है और इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 2 दिन पूर्व इस सड़क की नापी की गई थी और सड़क के नापी में पाया कि सड़क की जो जितनी चौड़ाई होनी थी उतनी चौड़ाई नहीं है, बल्कि उससे कम है और इसे लेकर नगर निगम के ओर से यह अभियान जारी रखने की बात कही गई है। पिछले 2 दिन पूर्व इस सड़क पर दुकानें एक भी नहीं थी। जो फुटपाथ पे दुकानें लगाई जाती थी वो दुकानें पूरी तरह से हट गई थी, खाली कर दिया गया था। लेकिन 2 दिन के बाद आप स्थिति देख लीजिए, हर जगह आपको इसी तरह फुटपाथ पे दुकान दिख जाएगा, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे वो फलों की दुकान हो, चाहे ठेले वाले का ग्रुप हो, चाहे मोटरसाइकिल वालों का जमावड़ा हो, हर जगह आपको इसी प्रकार से अतिक्रमण करते हुए दिख जाएगा। और इतना ही नहीं, जो ऑटो वाले हैं वो भी आकर इसी सड़क पर लगा देते हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग जाम से तरस्त हैं। तो हम चलते हैं पुराना बाजार के कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, कुछ यहाँ आने वाले जो खरीदारी करने आते हैं ग्राहक, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है अतिक्रमण को लेकर। तो देखिए, हमारे साथ सुशील अग्रवाल हैं, आइए सीधे हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है नगर निगम के द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है उसे लेकर, क्योंकि ये 34 फीट का सड़क जो सिकुड़कर अब महज 10 से 12 फीट ही बच चुका है। तो क्या कुछ कहना है इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुशील जी, क्या कहेंगे? नगर निगम की तरफ से अभियान चलाया गया है कि ये जो सड़क है पुराना बाजार का, उस सड़क को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराने का जो अभियान उन्होंने छेड़ रखा है, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। सबसे पहले मेरा कहने का ये मतलब है, ये सड़क पर अतिक्रमण जो है, ये दुकानदार खुद अतिक्रमण अपने नहीं किए हैं। दुकानदार के सामने में जो दुकान जैसे पक्की बनी हुई है, उस दुकान के सामने में लगभग 5 से 6 फीट का स्टॉल लगा हुआ है और उस स्टॉल के ठीक सामने में 3 से 4 फीट की मोटरसाइकिल लगी हुई है। तो ये अपने पास आ जाता है लगभग 9 फीट और 9 फीट इधर, इसी तरह से 9 फीट उधर, 18 फीट आ गया। आप 35 फीट में 18 फीट घटा दीजिए, आपके पास कितना फीट जगह बच गया वो देख लीजिए। यहाँ पर रीज़न ये हुआ, हम लोगों का प्रयास ये था कि इस बाज़ार से अतिक्रमण हटे, दुकान के सामने से स्टॉल हटे, गाड़ी बाइक लगाने की जगह और कहीं पर सुनिश्चित की जाए। बट हुआ ये कि स्टॉल तो हटने का बजाय, मोटरसाइकिल हटने के बजाय, लेकिन दुकानदारों पर गाज गिर रही है कि भाई आपने नालियों का अतिक्रमण कर लिया है, नाली के ऊपर में दुकान बना ली है। नाली के ऊपर दुकान एक्चुअल में बनी हुई नहीं है, नाली पर स्लेब लगा हुआ है। स्लेब वो जब बोलेंगे स्लेब हटा दिया जाएगा, स्लेब हटाने में कोई दिक्कत नहीं। नगर निगम इस नाली को साफ़ नहीं करवाते, हम लोग खुद करवा लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बदबू बहुत जाती है। स्लेब उस पर नहीं लगेंगे तो लोगों का आवागमन दुकान के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कैसे होगा? स्लेब हम लोग को बाध्य होकर के लगाना पड़ता है। स्लेब हट जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है स्लेब हटने से, लेकिन अतिक्रमण दुकान के सामने से हटना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार ज़रा सा आप दिखाइए। यहाँ पर दुकान है, दुकान के सामने में ये दुकान स्टॉल लगा हुआ है, उसके आगे फिर ये देखिए आप, यहाँ पर बीच रोड पर ये ठेला वाला बेच रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए आते हैं तो ये ठेला लेके तो चले जाते हैं अपनी जगह, मोटरसाइकिल हटाएगा किनारे चल जाएगा, ये खोमचा हटाएगा किनारे चल जाएगा, गाज गिर जाती है। जो बसे हुए हैं अंदर में, जो आज 50 साल से हम यहाँ पर हैं, कंटिन्यू दुकान कर रहे हैं, गाज गिर जाती है उन लोगों के ऊपर में। खोमचा वाले आएंगे, तुरंत समेटेंगे, तुरंत किनारे हो जाते हैं। एक व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, उसमें दुकानदार नो डाउट कहीं ना कहीं किसी भी तरह से दोषी हैं। आखिर उनके रजामंदी के हिसाब से ही दुकान के सामने भी दुकान लग रही है। दुकानदार चाहेगा तो क्यों दुकान लगेगी उसके सामने से? पैसा मिलता है, टैक्स भाड़ा लेते हैं उनसे। देखिए, इस बात के बारे में तो मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं है कि वो पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि उनकी रजामंदी से लग रही है, बाकी तो आप सब
लोग जान सकते हैं भाई आखिर दुकानदार क्यों अपनी दुकान के सामने में कोई दुकान लगाने देगा। तो देखिए, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि अतिक्रमण दुकानदारों ने नहीं बल्कि आम लोगों ने किया है। ठेला वाला ने कर रखा है, खोमचे वाले ने कर रखा है, और कहीं ना कहीं नगर निगम के तरफ से जिस प्रकार से दुकानदारों पर गाज गिराई जा रही है वो कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे ही कुछ और हम व्यवसायियों से बात करेंगे, कुछ और हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आज हम उस बाजार में हैं जो धनबाद का सबसे पुराना बाजार है, जिसे पुराना बाजार कहा जाता है। इस बाजार के बारे में कहा जाता है कि हीरा से लेकर खीरा तक इस बाजार में बिकता है, और इस बाजार की स्थिति आज ये है कि लोग चल नहीं पाते हैं, लोग अपनी गाड़ी लेकर इस बाजार के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 35 फीट की जो सड़क है वो महज अब 10 फीट की रह गई है सिकुड़कर। तो यही कारण है कि नगर निगम की तरफ से एक अभियान चलाया गया है, अतिक्रमण हटाओ अभियान। जो सड़क के किनारे जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनका वो अभियान चला रहे हैं, और इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये अभियान जो है वो लगातार जारी है, और जिसे लेकर जो व्यापारी वर्ग हैं वो नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अतिक्रमण हम लोगों ने नहीं बल्कि जो दुकान के आगे में ठेला लगा देते हैं, खोमचा लगा देते हैं, सब्जी वाले सब्जी लगा देते हैं, फल वाले फल लगा देते हैं, वो लोग अतिक्रमण करके रखे हैं। लोग ये चाहते हैं कि ये सड़क अतिक्रमण मुक्त जरूर हो। आइए कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं। सबसे पहला काम तो रोड के ऊपर जो भी दुकानें लगती हैं उनको परमानेंट हटाया जाए। जब वो हटेंगे तो अपने आप पूरा बाजार साफ और सुथरा हो जाएगा। लेकिन रोड पर से अतिक्रमण हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर बड़े शहरों में क्या होता है कि रोड पर जब अतिक्रमण लगता है तो गाड़ी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और सामान लोड करके ले जाती है। वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है। यहाँ तो आज आप हटाएंगे कल लग जाएगा। नगर निगम को रोड पूरा क्लियर रखना चाहिए। और नाली क्या है, नाली तो आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में चल जाइए नाली ओपन नहीं है, सब जगह नाली कवर है। किसी जगह चल जाइए, आप मेट्रो सिटी में चल जाइए नाली कवर है। कहीं अगर नाली खुला है तो बता दीजिए। नाली को खोलने के लिए थोड़ी नाली साफ करना है, कहीं से भी स्लैब तोड़ दीजिए, आप साफ हो जाएगा। लेकिन इस अतिक्रमण का जिम्मेवार तो दुकानदार ही है ना। दुकानदार दुकान कैसे? के आगे दुकान लगा रहे हैं। हाँ, वो उसके कसूरवार दुकानदार भी है इसमें। लेकिन दुकानदार का अगर सामने दुकान लगती है तो वो कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेगा कि हमने लगाया। वो तो कहेगा नगर निगम आए अपना उठा के ले जाए, सामान उठा के ले जाए, चाहे जो भी करना करे। लेकिन ये तो अधिकार है ना कि आपके दुकान के अगर कोई दुकान लगा रहा तो आप मना कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा भी अधिकार है, हमको भी शिकायत करना चाहिए। करना चाहिए। यहाँ हम लोगों की गलतियाँ हैं कुछ, जिसको भी हमको सुधार करना चाहिए। यही कारण है कि आज 35 फीट की सड़क जो है 10 फीट में सिकुड़ कर रह गई है। नहीं, सड़क तो 35 फीट है, लेकिन रोड के ऊपर जो दुकानें लग रही है उसके चलते रोड थोड़ी छोटी हो गई। सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया था 2 दिन पूर्व कि इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त करना है। क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, उतना अतिक्रमण नहीं लेना चाहिए, कम होना चाहिए। हाँ हाँ, और टोटो वोटो से भी जाम लगता है, उसको भी थोड़ा क्लियर करना चाहिए। हाँ, तो चलने में काफ़ी परेशानी होती है। हाँ, परेशानी तो होता है पब्लिक को। हाँ, अगर अंतिम छोर तक जाना है तो गाड़ी लेके आप नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते, फिर उस साइड से जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत तो है, अतिक्रमण हटाना चाहिए, पर दुकानदारों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। 1 सप्ताह से परेशान किए हुए हैं नगर निगम। हाँ हाँ, थोड़ा परेशानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा हटाइए, फिर अच्छे से हटाइए जाम। हाँ, मेन मुद्दा है। अच्छा, जी जी जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सिराज। सिराज, क्या कहेंगे? अतिक्रमण हटाओ अतिक्रमण मेन परेशानी दुकानदार को होता है टोटो से। टोटो जब घुस जाता है तो पूरा जाम लग जाता है, बाइक वाइक आदमी को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। अभी देख लीजिए वहाँ पे पूरा टोटो रोड तक आ गया, उसमें दुकानदार को भी परेशान है। दुकानदार इसमें बदनाम होता है कि दुकानदार अतिक्रमण किए हुए इसलिए बाइक परेशानी होता है, सवारी नहीं जा रहा, इसीलिए दिक्कत होता है। अगर टोटो वहाँ से गायब हो जाएगा तो पूरा रोड खाली हो जाएगा। अच्छा, लेकिन टोटो की बात अगर हम करते हैं तो टोटो तो मान लीजिए सवारी लेके जाता है, लेकिन जो दुकान के आगे दुकान लगा दी है उनके बारे में क्या वो तो अभी तो खैर हटा के बोला गया है, तो सब दुकानदार लोग हटा दिए, रोड भी चौड़ा हो गया, मगर फिर भी परेशानी हो रहा टोटो के वजह से। वही मेन परेशानी मुद्दा वही है टोटो का। इधर भी घुस जाता, इधर घुस जाता, पूरा जाम लग जाता। अच्छा, रूट तो तय नहीं है कि किधर जाना है, जिधर पाता है उधर चला हाँ, उधर चला जाता है। बहुत सारा टोटो है, कोई इधर दुकान के साइड खड़ा कर देता है, कोई इस साइड खड़ा कर देता है, इसीलिए परेशानी ज़्यादा होता है। अभी तो देख लीजिए कितना चौड़ा हो चुका है रोड, उसके बाद भी परेशानी हो रहा है शाम में जाम का। अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए कि नहीं सर? मुक्त होना चाहिए, एकदम मुक्त होना चाहिए, सभी को सुविधा होगा उसमें। देखिए, मैं अपनी लब खोलता हूं तो हमारे चेंबर के पदाधिकारियों को परेशानी हो जाती है। इस पर मैं एक छोटी सी शायर बोलना चाहूँगा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहें तो बोलेगा कौन।
मैंने अपना मुंह खोला, मैंने चेंबर के पदाधिकारियों की पोल खोली तो उन्होंने एक अनऑथराइज मीटिंग बुलाकर अनऑथराइज लेटर, एक गैर कानूनी लेटर जारी करके मुझे निष्कासित कर दिया गया चेंबर से 2 साल के लिए। देखिए, पुराना बाजार के लिए जहाँ तक का अतिक्रमण का बात है तो पुराना बाजार के लिए अतिक्रमण बिल्कुल कोड़ बन चुका है। और जब से ये चेंबर बना है हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं इनको कि अतिक्रमण से हम लोग परेशान हैं, अतिक्रमण हटाइए, रोड का अतिक्रमण हटाइए। मगर क्या है ना कि कहते हैं कि जो व्यापारी रहेगा वही व्यापारियों के दर्द को समझ सकता है। यहाँ तो जो हमारे जो रहनुमा बने हुए उनको व्यापार से कोई लेना देना है ही नहीं, वो व्यापारी है ही नहीं है। अभी क्या है कि इनका कार्यकाल कब का समाप्त हो चुका है। जैसे सुगबुगाहट है चेंबर चुनाव की कि चेंबर का चुनाव होने वाला है, तो ये लोग जागे हैं और जाग करके अतिक्रमण क्या हटाएंगे। जिनके बल पे ये राजनीति कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, उसी दुकानदारों को परेशान करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि धनबाद एक अनप्लान्ड शहर है। अब पुराना बाज़ार धनबाद का सबसे पुराना मार्केट है और ये भी अनप्लान्ड है, तो इसमें भी काफ़ी तरह का परेशानी है। अब बोलिए कि अब दुकान तोड़ करके इसमें नाली निर्माण करेंगे तो ये करेंगे, तो ये नहीं। जो नाली पहले से बना हुआ आप इसको रिपेयर कीजिए, इसको साफ़ कराइए, किसी दुकानदार को कोई परेशानी नहीं है। मगर ये नया नया प्रोपगेंडा तैयार किया जा रहा है, जिसमें हमारे सर्वे सर्वा जो हमारे मुखिया अपने आप को कहते हैं वो लोग इसमें साथ हैं। और मैंने कंप्लीट ये दुकानदार को तकलीफ़ और दुख पहुंचाने में लगे हुए हैं, समझा ना। ये लोग कहते हैं कि मेन रोड के 60 दुकानदारों के लिए 2000 दुकानदारों के मतलब इस हम खेल नहीं सकते। तो भैया आप 2 साल तक कहाँ थे जब हम लोग बार बार कह रहे थे कि अतिक्रमण हटाइए, अतिक्रमण हटाइए। हम लोग 20 लाख 25 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बोहनी को तरस रहे हैं जो अंदर के दुकानदार हैं, और बाहर में 20,000 रुपया का लोग माल लेकर के बैठ रहे हैं, वो 1000-2000 कमा के जा रहे हैं। हम दुकानदारों के पर सर्वे सर्वा हैं, आप मुखिया, आप हमारी दर्द को समझे। मगर 2 साल तक इन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। और आज जब चेंबर के चुनाव की सुगबुगाहट है तो ये लोग जाग गए हैं और ये लोग सारा प्रोपगेंडा अपना चला रहे हैं अभी बाज़ार में। देखिए, शुरू से मैं और मेरी पूरे पुराना बाज़ार के सम्मानित दुकानदार बंधुगण सारे कोई यहाँ पे जो जाम की स्थिति भयावह थी, सड़क पे जो अतिक्रमण था, इसका हम लोगों ने समय समय पे विरोध किया है। जब मैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी और अध्यक्ष था तो भी मैंने अपने कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह किया। पूर्व अध्यक्ष बना तब भी मैंने अपने कमेटी का समर्थन किया। तो बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं कि आप सड़क के अतिक्रमण को हटाइए ताकि यहाँ पे आवागमन का रास्ता सुलभ हो। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को बेवजह परेशान करना ये न्याय संगत नहीं। अब देखिए, इतने ज़माने से 40 साल के आसपास का उम्र तो होने जा रहा है, और बहुत छोटे से 5 साल की उम्र से पुराना बाजार में हूँ। मेरे से भी सीनियर दुकानदार हैं। अब नगर निगम आकर के किसी का गेट की लंबाई या चौड़ाई नापती है दुकान की, तो ये कहीं से लगता है कि मानसिक रूप से आपको परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से आप टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, नाली बनाने की बात हो रही, नाली तोड़ने की बात हो रही है। अगर दुकानदार अपने सामने की नाली तोड़ दे, आज देखिए एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया, अतिक्रमण को ऊपर खोलना है, नीचे खोलना है, नाली तोड़ना चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक नगर निगम से लोग आकर के क्या करना है ये बताने का काम किसी ने नहीं किया। अगर दुकानदार अपना नाली तोड़ करके बैठ जाता है और 1 हफ्ता और 10 दिन के बाद नगर निगम वाले आते हैं तो नाली बजाबज भरा हुआ है, उसका सड़न और बदबू क्या दुकानदार झेलेगा? हमारे दुकान में क्या ग्राहक आएंगे? ये बड़ा प्रश्न है। मेरा प्रश्न उस सिस्टम से है, मेरा प्रश्न उस जो दुकानदारों के रहनुमा बने हुए हैं उनसे भी है। मेरा प्रश्न कि ये अतिक्रमण सड़क को मुक्त करने के लिए है या दुकानदार को परेशान करने के लिए या दुकानदार को टारगेट करने के लिए? नापी होता है दुकान का, कहीं कहीं पे बताया जाता है कि सड़क गायब हो गई है, तो क्या सड़क दुकानदार ने चोरी कर ली? क्या दुकानदार ने सड़क चोरी करके बेच दिया? देखिए, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल असहनीय है, नागवारा है। मैं पुराना बाजार चेंबर का पूर्व अध्यक्ष हूँ, मैं जिम्मेवार दुकानदार हूँ और अपने लोगों से मेरा तात्पर्य अपने दुकानदारों के दुख दर्द में खड़ा रहता हूँ, और इसके लिए मुझे अगर कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि बेवजह हमारे ऑथेंटिक दुकानदारों को निगम के माध्यम से, निगम के द्वारा या जो व्यापारी के सो कॉल्ड रहनुमा है उनके द्वारा परेशान करने का प्रयास किया जाएगा, तो दुकानदार और ये जो हम लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। सर क्या कहेंगे, 35 फीट की सड़क महज 10 फीट पे सिमट कर रह गया है, क्योंकि इस सड़क पर आम लोगों का चलना मुश्किल हो गया है अतिक्रमण के कारण।
देखिए, इसके लिए कुछ हद तक तो हम दुकानदार भी जिम्मेदार हैं। धीरे धीरे किसी को रोजी रोजगार के हिसाब से कभी हमारे बाप चाचा लोग जो है 1 टोकरी 2 टोकरी दे करके बैठा दिए कि चलो भाई ये लोग व्यवसाय करें, वो लोग अब अस्थायी हो गए हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये प्रशासन का देखने का चीज़ है। अगर कोई दुकानदार अगर उस चीज़ का विरोध करे तब तो दुकानदार के ऊपर बोला जा सकता है कि नहीं, दुकानदार के सहयोग से दुकानें आगे बढ़ी हुई है। लेकिन प्रशासन जब खुद अपना काम नहीं कर रहा तो दुकानदार भी लाचार है। दुकानदार किसी के साथ रोज़ रोज़ झगड़ा झंझट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि ठेला उला लगाते हैं और कहीं कुछ बोल दो तो कपड़ा उपड़ा फाड़ के थाना चल जाते हैं कि हमारे साथ मारपीट किया गया है। तो दुकानदार अपनी दुकानदारी देखेगा या थाना पुलिस के चक्कर में पड़ेगा? मतलब जबरदस्ती लगा देते हैं दुकान का। बिल्कुल बिल्कुल, जिला प्रशासन का काम है। जिला प्रशासन हटाए ना भाई। अगर कोई दुकानदार अगर जिला प्रशासन के काम में अगर अड़चन लगाता तो वो दुकानदार दोषी है। फिर आज हमारे दुकान के सामने में भी अतिक्रमण है, आज जिला प्रशासन हटाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई हमको उससे जो है कोई पैसा हम ले रहे हैं उससे, या जो पैसा लेते हैं उनको तकलीफ है। नगर निगम की टीम पहुंची थी, पूरा रोड खाली हो चुका था। हाँ, लेकिन ये चंद दिनों का ही खेला है। फिर जैसे आप देख रहे थे 10 फुट पर आकर के फिर ये आने वाले समय में सिमट जाएगा। मतलब आम लोगों की इसी तरह परेशानी जी जी जी, प्रशासन जब तक मुखदर्शक रहेगा। आज जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारी पुराना बाजार आते जाते, क्या उनको नज़र नहीं आता है कि आज पुराना बाजार की क्या व्यवस्था हो रखी है? और खाली पुराना ही बाजार क्यों, पुराना बाजार, बैंक रोड, जोड़ा फाटक, हर जगह की वही कहानी है। स्टेशन रोड, सारे के सारे धनबाद की वही कहानी है। एक मजबूत पहल की ज़रूरत है जिला प्रशासन की ओर से। जी धन्यवाद। तो देखिए, जो पुराना बाजार के निवासी हैं, जो पुराना बाजार के व्यापारी हैं, जो पुराना बाजार के लोग हैं, उनका कहना है कि एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छी पहल की ज़रूरत है और तभी इस अतिक्रमण से लोगों को मुक्ति मिल पाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।